नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्वेइंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेवलिंग के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड के बारे में। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से अभी तक आरपीएससी 2013 और आरपीएससी 2018 में 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो हो सकता है इस बार आ जाए। आरपीएससी 2013 में भी इस टॉपिक से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको इस लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपने ये लेक्चर एंड तक देख लिया तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड से चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली एग्जाम में उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे कि बेंचमार्क क्या होता है, आरएल क्या होता है, रिड्यूस लेवल, बैक साइड क्या होती है, फोर साइड क्या होती है, इंटरमीडिएट साइड क्या होती है, टर्निंग या फिर जिसको चेंजिंग पॉइंट भी बोलते हैं वो क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड से कैसे आरएल फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से सब कुछ इस लेक्चर में पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लेबलिंग होता क्या है। तो लेबलिंग का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट्स की हाइट फाइंड आउट करना एक फिक्स्ड रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में। मतलब कोई डिफरेंट पॉइंट होगा उसकी अपन हाइट फाइंड आउट करेंगे किसके रेफरेंस में, एक फिक्स्ड रेफरेंस लेवल होगा उसके रेस्पेक्ट में। अब ये जो रेफरेंस लेवल है वो क्या होगा, या तो मीन सी लेवल होगा या फिर कोई नॉन पॉइंट होगा जिसे हम बेंचमार्क भी कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कौन सा पॉइंट ऊपर है और कौन सा पॉइंट नीचे है, कितना डिफरेंस है, ये सब जो है वो लेबलिंग बताता है। सिविल इंजीनियरिंग में जो लेबलिंग है इसका यूज होता है, रोड में यूज होता है, रेलवे में यूज होता है, कैनाल में यूज होता है, बिल्डिंग में, सीवर लाइन में, सब जगह जो है लेबलिंग है वो है मैंडेटरी होती है। तो ये तो थी लेबलिंग की बात। अब अपन बात करते हैं कि भाई इसकी कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क का मतलब होता है ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड हुज रिड्यूस लेवल आरएल इज ऑलरेडी नोन। मतलब ग्राउंड पे एक ऐसा फिक्स पॉइंट जिसका जो आरएल है वो अपने को पहले से पता हो। ए फिक्स्ड लोकेशन ऑफ ए ग्राउंड ऑफ नॉन आरएल फ्रॉम वेयर लेबलिंग वर्क कैन बी स्टार्टेड। मतलब एक फिक्स्ड लोकेशन होगी ग्राउंड पे जिसका आरएल अपने को पहले से पता होगा, जहां से अपन क्या है लेबलिंग का काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड हुज आरएल इज ऑलरेडी नोन, और उस वहीं से अपन जो है सर लेबलिंग का वर्क है वो स्टार्ट करेंगे। उसी को अपन बोलते हैं बेंचमार्क। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसका हाइट पहले से अपने को पता है कि भाई इसका हाइट कितना है, और उसी से हम बाकी पॉइंट का जो है आरएल निकालते हैं। अब जो बेंचमार्क है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं जनरली। जीटीएस बेंचमार्क होता है, एक परमानेंट बेंचमार्क, एक टेम्परेरी बेंचमार्क और एक होता है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। जो जीटीएस बेंचमार्क है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है जनरली एप्लीकेबल होता है, और इसका जो एक्यूरेसी है बहुत एक्यूरेट रहती है, वेरी एक्यूरेट रहता है, और रेलवे स्टेशन और सर्वे पिलर्स वगैरह में इसका यूज करते हैं अपन। जो परमानेंट बेंचमार्क होता है वो पीडब्ल्यूडी में यूज होता है ज़्यादातर, और इसका यूज किया जाता है वो ब्रिज में, कलवर्ट्स में और बिल्डिंग्स में यूज होता है। और जो टेम्परेरी बेंचमार्क होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपन यूज करते हैं, साइट वर्क वगैरह के लिए। और एक होता है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क होता है उसमें अपन रैंडमली एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, जैसे कोई 100 मीटर एज्यूम कर ली। तो जो है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क है, यही एग्जाम में डायरेक्टली मोस्टली यूज होता है। तो ये तो हो गई बेंचमार्क की बात डिटेल में। अब अपन बात करते हैं कि रिड्यूस लेवल आरएल क्या होता है। जैसे मैंने बेंचमार्क में बताया था आपको कि एक ऐसी लोकेशन ग्राउंड पे जिसका आरएल पता हो। अब अपने को ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई आरएल होता क्या है। तो आरएल का मतलब होता है हाइट और डेप्थ ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए चूजन डेटम, हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू आइदर एमएसएल और विथ रेस्पेक्ट टू एनी बेंचमार्क ऑफ नॉन आरएल इज कॉल्ड रिड्यूस लेवल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट विथ रेस्पेक्ट टू एमएसएल या फिर विथ रेस्पेक्ट टू एनी बेंचमार्क ऑफ नॉन आरएल, जिसका आरएल अपने को पता हो, उसी को अपन बोलते हैं रिड्यूस लेवल। जो डेटम है इसके अंदर वो क्या क्या हो सकता है, मीन सी लेवल हो सकता है या फिर कोई अज्यूम्ड लेवल हो सकता है। तो वहां से अपन उससे किसी डेटम से या फिर कोई अज्यूम्ड लेवल से या मीन सी लेवल से उस डेटम से अपन फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू आइदर एमएसएल और विथ रेस्पेक्ट टू एनी बेंचमार्क। इसके रेस्पेक्ट पे अपन फाइंड आउट करेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं रिड्यूस लेवल। अगर रिड्यूस लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है पॉइंट जो है ऊपर है, और अगर रिड्यूस लेवल कम है तो इसका मतलब पॉइंट नीचे है। तो रिड्यूस लेवल है वो इंडिकेट करता है अपने को कि द वर्टिकल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू ए डेटम। मतलब कोई डेटम के रेफरेंस में जो वर्टिकल पोजीशन है किसी पॉइंट की वो कितनी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये तो बात हो गई किसकी, बेंचमार्क की और रिड्यूस लेवल की। अब अपन देखते हैं रीडिंग्स। एक होती है बैक साइड, एक होती है फोर साइड और एक होती है इंटरमीडिएट साइड। इन तीनों में क्या डिफरेंस है।
सबसे पहले हम बात करते हैं बैक साइड की। तो बैक साइड क्या होती है? फर्स्ट रीडिंग टेकिंग ऑन स्टाफ आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट को अपन ने सेट किया और सबसे पहले जो रीडिंग लेंगे उसी को अपन बोलते हैं बैक साइड। तो ये मोस्टली जो ली जाती है बैक साइड, जो रीडिंग लेते हैं अपन, ये मोस्टली बेंचमार्क पर ली जाती है। जैसे ही अपन ने इंस्ट्रूमेंट है उसको सेट किया और उसके बाद में जो पहली रीडिंग लेंगे उसी को अपन बोलते हैं बैक साइड। फर्स्ट रीडिंग टेकन ऑन द स्टाफ आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट जो होती है वो होती है इंटरमीडिएट साइड। वो मैंने थोड़ा नीचे लिखा है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये रहा इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट पे इससे पहले अपन समझ लेते हैं कि फोर साइड क्या होती है। फोर साइड होती है लास्ट रीडिंग टेकन बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। लास्ट रीडिंग टेकन ऑन ए स्टेशन बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट और नेक्स्ट स्टेशन। मतलब जैसे ही अपन इंस्ट्रूमेंट है उसको शिफ्ट करेंगे तो उससे पहले अपन जो लास्ट रीडिंग लेंगे उसी को अपन बोलते हैं फोर साइड। तो जहां पे भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा वहां पे अपन फोर साइड लेते हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से जस्ट पहले लेते हैं वो तो हो गई फोर साइड, और इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते ही जो पहली रीडिंग लेते हैं वो हो गई बैक साइड। अब इन दोनों के बीच की जितनी भी रीडिंग होगी वो हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड। ऑल रीडिंग बिटवीन बैक साइड एंड फोर साइड। मतलब बीच की सारी रीडिंग इंस्ट्रूमेंट सेम पोजीशन पर रहेगा, इसमें शिफ्ट नहीं होगा। तो आप याद इस तरीके से रख सकते हो, जो बैक साइड है वो तो स्टार्टिंग में होती है, फोर साइड है वो एंड से जस्ट पहले होती है, और इंटरमीडिएट साइड है वो मिडिल में होती है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। और एक और चीज़ है जो क्वेश्चन में दी होती है जनरली, कि चेंजिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। इसमें दिया होता है कि भाई इतनी रीडिंग के बाद में जो है इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर लिया है, टर्न कर लिया। तो जो टर्निंग पॉइंट या चेंजिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट हैज चेंज्ड, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है वो चेंज होती है। बैक साइड एंड फोर साइड बोथ टेकन ऑन दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि भाई जैसे ही अपन इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो चेंज करने से पहले अपन क्या लेंगे, फोर साइड, और जैसे ही चेंज करेंगे उसके बाद में अपन क्या लेंगे उसमें, बैक साइड। तो मतलब ये चेंजिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें फोर साइड और बैक साइड दोनों होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे याद रखनी है कि चेंजिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट पे हमेशा बैक साइड और फोर साइड दोनों रीडिंगें होगी। तो ये तो हो गई रीडिंग्स की बात। अब अपन बात करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के फॉर्मूले क्या है? तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड। अब ये कैसे आया है इसका कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ये कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड की टोपोग्राफी दी हुई है ऐसे। तो यहाँ पे अपन ने एक इंस्ट्रूमेंट जो है ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये वाला ये इंस्ट्रूमेंट अपन ने शिफ्ट कर दिया। अब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते ही सबसे पहले रीडिंग लेंगे वो क्या लेंगे अपन, बैक साइड। तो यहाँ पे जो पहली रीडिंग ले रहे हैं अपन यहाँ पे, तो ये अपन ने बैक साइड ली है। ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1.67 मीटर। इसमें लिखा हुआ है 1.67 मीटर। और जो ग्राउंड है उसका आर एल अपने को पहले से ही पता है। बेंचमार्क क्या होता है, जिसका आर एल पहले से पता हो तो इसका बेंचमार्क ग्राउंड का दिया हुआ है 100 मीटर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि इस लेवल तक की हाइट कितनी होगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये अपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है तो इसकी हाइट का जो है आर एल होगा वो क्या होगा, यही होता है सिंपल इसका मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब अपने को इस लेवल तक का जो है आर एल फाइंड आउट करना है एक तरीके से। तो यहाँ तक आर एल कितना हो जाएगा, यहाँ तक आर एल अपने को पता है बेंच मार्क 100 मीटर, इसमें 1.67 जोड़ दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 101.67 मीटर। तो ये आ गई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपने पास आ चुका है। अब अपने को फाइंड आउट करना है आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट। तो आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड ऑब्लिक इंटरमीडिएट साइड। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड को माइनस कर देंगे तो उससे अपनी आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। डायग्राम की हेल्प से समझो कि जो अपने को इस पॉइंट का आर एल फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट पॉइंट है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब अपने यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी है। अब अपने को इसका फाइंड आउट करना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट साइड या फिर फोर साइड की रीडिंग है। तो इसको माइनस करते ही अपने को आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगी, 99.67 मीटर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ईजी। सेम ऐसे ही जो राइज एंड फॉल मेथड है ये थोड़ा इजी पड़ता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। इसमें कुछ नहीं करना अपने को, राइज ऑब्लिक फॉल क्या होगा, प्रीवियस स्टाफ रीडिंग माइनस नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग। जो प्रीवियस स्टाफ की रीडिंग है उसमें से नेक्स्ट स्टाफ की रीडिंग को माइनस कर देंगे तो वहाँ से राइज और फॉल की वैल्यू आ जाएगी। अगर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब फॉल है, और वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो इसका मतलब राइज है। और आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज प्लस माइनस राइज ऑब्लिक फॉल। अगर राइज है तो प्लस आ जाएगा और फॉल है तो माइनस आ जाएगा। ये आपको याद रखना है इजीली। तो ये तो हो गई सिंपल बात। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। एक न्यूमेरिकल्स करेंगे दो। एक न्यूमेरिकल्स है, इसको अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से भी सोल्व करेंगे और राइज एंड फाइल मेथड से भी सोल्व करेंगे। दोनों से सोल्व करेंगे, फिर उसमें अपन एक अर्थमेटिक चेक भी लगाएंगे, वो आपको एग्जाम में भी लगाना है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अपनी जो वैल्यूज है वो सही आई है कि नहीं आई है, अपन ने जो सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन का वो प्रॉपर किया है कि नहीं किया है। तो मैं इसमें प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ आपको। तो इसमें अगर आपने लेक्चर को पूरा देखोगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैं एक न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा जो आरपीएससी 2013 में 5 मार्क्स का आया हुआ था। तो जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि फॉलोइंग रीडिंग बर टेकन इन ए फ्लाई लेबलिंग यूजिंग ए स्टाफ ऑफ 4 मीटर।
तो एक फ्लाई लेवलिंग अपन ने करी है, मतलब लेवलिंग वर्क किया है, उसके अंदर स्टाफ जो था उसकी हाइट 4 मीटर थी। तो ये फॉलोइंग रीडिंग, ये रीडिंग आई है, टोटल 13 रीडिंग है। 2.60, 3.20, 3.90, 0.80, 1.40, 2.0, 2.80, 2.10, 3.10, 0.93, 1.20, 2.40 और 0.80। तो ये टोटल 13 रीडिंग है। अपन ने जब लेबलिंग करी थी उसमें 13 रीडिंग टोटल आई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है, इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर 4th, 9th, 11th एंड 13th। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन ने शिफ्ट किया है, कौन कौन सी रीडिंग पे शिफ्ट किया है? 4th रीडिंग पे शिफ्ट किया है, 9th रीडिंग पे शिफ्ट किया है, 11th रीडिंग पे शिफ्ट किया है, 13th रीडिंग पे शिफ्ट किया है। तो अब यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4, तो एक तो अपन ने जो शिफ्ट किया है वो यहाँ पे किया है 4th पे, एक यहाँ पे किया है 9th पे, एक किया है 11th पे, एक किया है 13th पे। तो मैंने यहाँ पे 4, 9, 11, 13 समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि भैया यहाँ पे अपन ने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है। फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन ए बेंचमार्क ऑफ RL 100 मीटर। ये मैंने बताया था आपको कि बेंचमार्क क्या होता है, जिसका RL पता होता है। तो यहाँ पे जो बेंचमार्क है उसकी जो RL है वो 100 मीटर है। तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट रीडिंग ली है। जैसे इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो जो फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, जो बैक साइड लेते हैं, वो अपन ने किस RL पे लिया? 100 मीटर पे। तो इसका मतलब है कि जब अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करेंगे तो 100 में अपन जो बैक साइड है इसको जोड़ देंगे तो 102 जो है इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट दी RL ऑफ डिफरेंट लेवल बाय यूजिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज राइज एंड फॉल। दोनों मेथडों से अपने को इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, इन तीनों को अरेंज करना। अगर ये आपको आ गया तो न्यूमेरिकल्स आपका इजीली हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये आपको आना चाहिए। अब इसमें कैसे आप इनको सेट करोगे? सबसे पहले अपन चलते हैं कि सबसे पहले अपन ने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। सेट करते ही सबसे पहली रीडिंग जो लेते हैं वो लेते हैं बैक साइड। तो अपन ने जो 2 है ये तो आ जाएगी बैक साइड में, ये रख लिया आपने 2। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट जो है चौथे नंबर पे जो है शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट होने से जस्ट पहले रीडिंग लेते हैं, वो क्या होती है? 4 साइड। तो इसका मतलब 3.90 जो हो गई वो हो गई 4 साइड। ये मैंने इसमें लिखा है 3.90 जो है ये हो गई 4 साइड। और बैक साइड और 4 साइड के बीच की जो भी रीडिंग है वो क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट साइड। तो बैक साइड और 4 साइड के बीच की सिर्फ यहाँ पे 2 रीडिंग है, कौन कौन सी है? एक तो 2.60, एक 3.20 है। तो ये दोनों आ जाएगी इंटरमीडिएट साइड में। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। अब जो 4th है यहाँ तक अपन ने कर लिया, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया, यहाँ तक 3.90 तक कर लिया। अब जैसे ही अपन ने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है उसके बाद में फिर से अपन जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे और फिर से जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे वो कौन सी हो जाएगी? बैक साइड। तो फिर से जो 0.80 ये हो जाएगी बैक साइड, है ना। और उसके बाद में जो है 9th जो रीडिंग है उसके बाद में अपने इंस्ट्रूमेंट को वापस शिफ्ट किया है। तो इसका मतलब है कि जो 9th रीडिंग है उस पर जो लास्ट रीडिंग होगी, जो 9th रीडिंग पे अपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट करने से पहले जो लास्ट रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी? 4 साइड। शिफ्ट करने से पहले लास्ट रीडिंग क्या है? 2.10। तो इसका मतलब ये हो गई 4 साइड। अब 0.80 और 2.10 के बीच की सारी रीडिंग क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट साइड। तो 1.40, 2.0, 2.80, 2.10 ये सारी हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड। तो यही मैंने सेम इसमें लिखा है 0.80 ये रहा और 2.10 ये तो हो जाएगी बैक साइड और 4 साइड। और इसके बीच की सारी रीडिंग है 1.40, 2.0 और 2.80, ये सारी चीज़ें हो गई इंटरमीडिएट साइड। तो ये इस तरीके से आपको अरेंज करना है, बहुत ईजी है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट जो है बैक साइड अपन ने रीडिंग ले ली, फिर उसके बाद में बैक साइड लेने के बाद में जो है इंस्ट्रूमेंट फिर से अपन ने 11वें नंबर पे वापस चेंज कर दिया। अब यहाँ पे 11वें नंबर पे चेंज कर दिया। अब चेंज करने से पहले जो लास्ट रीडिंग होगी उसको क्या बोलते हैं अपन? 4 साइड। अब अपन ने 9वें नंबर पे तो चेंज किया ही था इंस्ट्रूमेंट, तो पहली रीडिंग ली थी अपन ने बैक साइड। और उसके बाद में दूसरी 11वें नंबर पे वापस चेंज कर दिया। 11वें नंबर पे अगर हम 11th रीडिंग पे अपन ने वापस चेंज कर दिया तो इसका मतलब है कि लास्ट रीडिंग जो होगी वो हो जाएगी 4 साइड। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड तो होगी नहीं, क्योंकि अपन ने 11वें नंबर पे जो 11वां जो रीडिंग है उस पर अपन ने वापस उसको शिफ्ट कर दिया। तो जो शिफ्ट करने से जस्ट पहले की शिफ्ट करने के बाद में पहली रीडिंग तो हो जाएगी बैक साइड, और शिफ्ट करने से जस्ट पहले की रीडिंग जो है, मतलब इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद में पहली रीडिंग तो हो जाएगी बैक साइड, और इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से जस्ट पहले की रीडिंग हो जाएगी 4 साइड। तो यहाँ पे अपन ने जो इंस्ट्रूमेंट को जब शिफ्ट किया तो उससे जस्ट पहले की रीडिंग तो 3.10 और शिफ्ट करने से जस्ट पहले की रीडिंग 0.90 और शिफ्ट करने के बाद की पहली रीडिंग है 3.10। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोई इंटरमीडिएट जो है वो आएगी नहीं। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 3.10 तो हो जाएगी बैक साइड और 0.90 है वो हो जाएगी 4 साइड। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है 3.10 तो हो जाएगी बैक साइड और 0.90 है वो हो जाएगी 4 साइड। अब अपन ने वापस जो है 11वें जो रीडिंग है इस पर वापस शिफ्ट कर दिया अपन ने। तो वापस शिफ्ट कर दिया, जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने के बाद में जो पहली रीडिंग लेंगे वो तो हो जाएगी बैक साइड। तो 3 जो है ये तो हो जाएगी बैक साइड और 1.20 है ये हो जाएगी 4 साइड।
और इसके बीच में कोई रीडिंग है ही नहीं इंटरमीडिएट साइड की, तो ये 3 जो है ये बैक हो जाएगी बैक साइड, और 1.20 है ये हो जाएगी फोर साइड। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, 3.10 जो हो जाएगी बैक साइड और 1.20 है वो हो जाएगी फोर साइड। अब अपन ने वापस जो है इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया 13वीं रीडिंग के बाद में, तो वापस इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि 13वीं रीडिंग के बाद में जैसे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है तो उसके बाद में पहली रीडिंग हो जाएगी बैक साइड, और जो दूसरी रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी फोर साइड। तो ये तो हो गई बैक साइड 2.40 जो है बैक साइड, और 0.80 है वो हो जाएगी फोर साइड। लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड ही होगी, तो इसको अपन ने अरेंज कर लिया। तो ये बहुत ईजी है, बस इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। अब उसके बाद में अब अपन ने बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड को अरेंज कर लिया। इसके बाद में पॉइंट्स दे दिया अपन ने, 1 2 3 4 5 6 टोटल 11 पॉइंट हो गए यहाँ पे। ये पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं, टेबल बनानी है एग्जाम में प्रॉपर। उसके बाद में अब जो है अपने को जो है RL लिखना है सबसे पहले। तो जो RL है बेंच मार्क पे वो अपने को दिया हुआ है कितना, 100 दिया हुआ है सॉरी। तो RL फाइंड आउट करने के बाद में अपन फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, RL ऑफ द बेंच मार्क प्लस बैक साइड। तो RL ऑफ द बेंच मार्क कितना है 100 प्लस बैक साइड कितनी है 2, तो यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा 102। अब अपन जो है RL ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, RL ऑफ दी नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड ऑब्लिक इंटरमीडिएट साइड। तो जहाँ पे इंटरमीडिएट साइड है वो वहाँ पे इंटरमीडिएट साइड माइनस हो जाएगी, जहाँ पे फोर साइड है वहाँ पे फोर साइड माइनस हो जाएगी। तो RL ऑफ दी नेक्स्ट पॉइंट, अभी इस जो पॉइंट नंबर 2 है इसका RL क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ दी इंस्ट्रूमेंट 102 माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड है 2.60, तो ये माइनस हो जाएगी तो 99.4। फिर उसके बाद में RL ऑफ दी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 का RL क्या हो जाएगा, RL ऑफ दी प्रीवियस पॉइंट 99. RL ऑफ दी सॉरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा 102 माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड है 3.20, तो ये माइनस होगी तो 98.80। उसके बाद में जो है RL ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड। तो यहाँ पे क्या है, जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे फोर साइड है, तो 3.90 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 98.10। अब जो फोर्थ नंबर है उसके बाद में अपन ने क्या है, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया। तो इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद में अपने को वापस जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है कि जैसे ही अपन इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद में अपने को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोबारा निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया है, ये देखो। सबसे पहले अपन ने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, सेट करने के बाद में जो बेंच मार्क अपने को दिया है RL 100, इसमें अपन ने फर्स्ट रीडिंग ली है वो है बैक साइड 2। तो यहाँ से जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा 102 के बाद में अपने को RL ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब इसका अपने को RL फाइंड आउट करना है। तो RL इसका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस लेवल में से अपन इसको माइनस कर देंगे। तो इसका कितना है, इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू 2.60, तो यहाँ पे इसका RL आ गया 99.40। फिर नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट साइड उसकी अपने को वैल्यू दी हुई है 3। तो RL ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट, RL की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ जाएगी 98.80। सेम ऐसे ही जो है नेक्स्ट का अपन फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें फोर साइड की वैल्यू दी हुई है 3.90। तो यहाँ पे जो RL आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 3.90, तो 98.10। अब इसके बाद में अपन ने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे अपन ने क्या है, इंस्ट्रूमेंट को वापस शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे वापस शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करते ही जो पहली रीडिंग लेंगे वो हो जाएगी बैक साइड। तो बैक साइड क्या हो जाएगी 0.80। तो इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, पहले तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102 था, तो अब यहाँ पे अपन ने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी तो चेंज हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होकर कितना हो जाएगा, RL ऑफ दी बेंच मार्क प्लस बैक साइड। तो RL ऑफ द बेंच मार्क कितना है 98.10 और बैक साइड है 0.80। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 98.80। तो यहाँ से अपने को इसलिए यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो दोबारा निकालने की जरूरत पड़ी है। आप डायग्राम के सामने हेल्प से इजीली समझ सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने वापस जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट कर लिया 98.90। अब इसके बाद में जो है अपन RL ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड है 1.40, इसको माइनस किया तो 97.50। फिर से इंटरमीडिएट साइड है, इसको माइनस किया तो 96.90। फिर से इंटरमीडिएट साइड है 2.80 को माइनस किया इसमें से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 96.80। अब वापस जो है इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट किया है तो वापस जो अभी मैंने बताया था, वापस अपने को जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेंच मार्क RL ऑफ द बेंच मार्क। जो लास्ट टाइम का RL ऑफ द बेंच मार्क क्या था 96.80, उसमें हाइट जो है बैक साइड ऐड कर देंगे। बैक साइड की वैल्यू है 3.10, तो यहाँ से आ जाएगा 99.9। फिर उसके बाद में RL ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट
माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड तो है नहीं, ओनली फोर साइड है, तो फोर साइड क्या है 0.90, इसको माइनस कर देंगे तो 99। फिर से अपने को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो 9वें 11वें 13वें पे अपन ने क्या है इंस्ट्रूमेंट को वापस शिफ्ट किया है, तो इस वजह से अपने को यहाँ पे 3 बार निकालनी पड़ेगी वैल्यू, 9वें 11वें और 13वें नंबर पे। 13वें नंबर पे अपन ने शिफ्ट किया है, इस वजह से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो भी बार बार में चेंज होगा। तो वापस अपने को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, तो आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट बेंच मार्क, आर एल ऑफ द बेंच मार्क है 99 माइनस सॉरी ये अपने को निकाल रहा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस बैक साइड, तो बैक साइड की वैल्यू है 3, तो यहाँ से आ गया 102। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो है आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड, तो यहाँ पे फोर साइड है, फोर साइड की वैल्यू 1.20। फिर से अपने को जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू बेंच मार्क प्लस बैक साइड। लास्ट टाइम पे जो बेंच मार्क था जिसका आर एल अपने को पता है वो 100.8, इसमें 2.40 ऐड कर दिया तो 103.20। अब इसमें से अपन जो है फोर साइड को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड तो है नहीं, तो 0.80 है लास्ट, तो यहाँ पे इसको अपन माइनस कर दिया तो 102.40। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही जी है, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो। तो ये तो अपन ने इसका जो है आर एल फाइंड आउट कर लिया। अब अपन लास्ट में एक चेक लगाते हैं, अगर ये चेक है इसमें जो वैल्यू है दोनों इक्वल आ जाती है, क्या क्या वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, समीशन बैक साइड माइनस फोर साइड इक्वल टू होना चाहिए आर एल ऑफ द लास्ट पॉइंट माइनस आर एल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। अगर ये दोनों वैल्यूज है ये इक्वल आ गई तो इसका मतलब है अपन ने जो किया है सॉल्यूशन वो एकदम करेक्ट है। समीशन बैक साइड में अपन ने जितनी भी वैल्यू रखी है वो यहाँ पे लग देंगे अपन, 2 प्लस 0.80 प्लस 3.10 प्लस 3 प्लस 2.40, ये वाली वैल्यू बैक साइड की जितनी भी वैल्यू है ये वाली सारी वैल्यू माइनस फोर साइड की जितनी भी वैल्यू है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, आर एल ऑफ द लास्ट पॉइंट माइनस आर एल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट के। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 2.40 और आर एल ऑफ द लास्ट पॉइंट माइनस आर एल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 102.40 माइनस 100, तो यहाँ पे 2.40, तो दोनों का जो है इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का। अब अपन करते हैं राइज एंड फॉल मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व। तो राइज एंड फॉल मेथड है वो और भी इजी है इससे, उसमें सिंपल अपने को आर एल ऑफ दी प्रीवियस स्टाफ रीडिंग माइनस नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या है अपन वही पॉइंट लिख देंगे, फिर उसके बाद में राइज फॉल और उसके बाद में एक आर एल, इसके अंदर जो है 4 कॉलम बढ़ेंगे टेबल के। तो सबसे पहले तो आर एल जो अपने को बेंच मार्क का दिया हुआ है 100, इसको लिख लेंगे। अब उसके बाद में प्रीवियस स्टाफ में रीडिंग माइनस नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग, अगर जो रीडिंग की वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है तो फॉल है, पॉजिटिव में आ रही है तो राइज है। तो प्रीवियस स्टाफ की रीडिंग अपन शुरू करते हैं शुरू से ही। तो जो प्रीवियस स्टाफ रीडिंग है उसकी वैल्यू कितनी है 2, फिर उसके बाद में 2.60, तो 2 माइनस 2.60, तो इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव में आ रही है वैल्यू माइनस 0.60, तो इसका मतलब फॉल होगा, तो इसलिए अपन ने इसको फॉल में रखा है। 2 माइनस 2.60 इक्वल टू 0.60, ये हो गया फॉल। उसके बाद में प्रीवियस स्टाफ रीडिंग माइनस नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग जो है वो 3.20 है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये भी नेगेटिव में आएगा, तो माइनस 0.60, तो यहाँ पे भी फॉल हो रहा है। फिर उसके बाद में वही सेम प्रीवियस स्टाफ रीडिंग माइनस नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग 3.20 में से 3.90 अपन माइनस करेंगे तो इसका मतलब 0.70। तो यहाँ तक जो वैल्यू है ये किस में आ रही है, फॉल में आ रही है। अब जो है फोर्थ पॉइंट के बाद में जो है इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है, ये रहा। इसके बाद में अपन ने क्या है फोर्थ पॉइंट के बाद में इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करने के बाद में जो पहली रीडिंग हो जाएगी प्रीवियस स्टाफ रीडिंग माइनस नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग, तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो अपने को इससे आगे लेनी पड़ेगी, यहाँ तक का पहले हो चुका है, अब इससे आगे लेनी पड़ेगी क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को अपन ने जो है शिफ्ट किया है। तो प्रीवियस स्टाफ रीडिंग कितनी हो जाएगी 0.80 माइनस 1.40, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इसमें कि जैसे ही अपन इंस्ट्रूमेंट है उसको शिफ्ट करते हैं तो वापस अपन जो है प्रीवियस स्टाफ रीडिंग है वो नए सिरे से लेंगे। तो 0.80 माइनस 1.40, तो 0.60 माइनस में आएगी तो फॉल हो जाएगा। फिर जो प्रीवियस स्टाफ रीडिंग नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग जो है 2.0 है, प्रीवियस स्टाफ रीडिंग 1.40 में से 2.0 को माइनस करेंगे तो 0.60, तो ये भी फॉल है। फिर प्रीवियस स्टाफ रीडिंग जो है वो 2.0 माइनस नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग 2.80, तो यहाँ पे भी नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब फॉल है। अब इसके बाद में अपन ने क्या है वापस से इंस्ट्रूमेंट को जो है शिफ्ट किया है 2.80 रीडिंग के बाद में, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा 2.80 2.10, नहीं अपन ने जो स्टाफ है उसको शिफ्ट तो किया है किस पे 2.10 के बाद में शिफ्ट किया है, लेकिन यहाँ तक तो क्या है फॉल हो रहा था। 2.20 में से 2.80 माइनस करोगे तो नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब फॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ से आगे जो है 2.80 में से प्रीवियस स्टाफ रीडिंग माइनस नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग 2.80 में से 2.10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी, तो इसका मतलब राइज हो रहा है। तो इसको अपने को राइज में रखना पड़ेगा, और राइज कितना हो जाएगा 0.70 का।
तो इसलिए अपन ने जो है यहाँ पे जो वैल्यू है राइज में रखी है 2.80 माइनस 2.10, तो यहाँ पे 0.70 का राइज आ जाएगा। अब अपन ने इसके बाद में जो है 9th पॉइंट पे अपन ने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है, यहाँ पे चेंज किया है। यहाँ पे अपने को जो है रीडिंग वो नए सिरे से लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो जो है इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्टाफ रीडिंग क्या जाएगी 3.10 माइनस 0.90, तो 3.10 माइनस 0.90 तो 2.20। अब अपन ने वापस शिफ्ट किया है इसके बाद में, 0.90 की रीडिंग है इसके बाद में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वापस चेंज करेंगे अपन, प्रीवियस स्टाफ रीडिंग हो जाएगी 3 और नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग हो जाएगी 1.20। तो 3 में से 1.20 माइनस करोगे तो 1.80 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.80। फिर उसके बाद में वापस अपन ने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, वापस इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है तो अपने को नई सिरे से वापस रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो प्रीवियस स्टाफ रीडिंग 2.40, नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग 0.80, यहाँ से 1.60 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको राइज और फॉल है वो निकालना है, बहुत ईजी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी ईजी पड़ता है मेथड। अब अपने को आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट प्लस माइनस राइज ऑब्लिक फॉल, यही था फॉर्मूला इसका, एक बार देख लेते हैं। आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट प्लस माइनस राइज ऑब्लिक फॉल। अगर राइज है तो ऐड हो जाएगा, फॉल है तो माइनस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसी को अप्लाई करके अपन आर एल निकालते हैं। तो आर एल ऑफ दी नेक्स्ट पॉइंट, मतलब पॉइंट नंबर 2 का अपने को आर एल निकालना है। तो आर एल ऑफ दी प्रीवियस पॉइंट का जो आर एल है वो कितना है 100, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 का आर एल 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ। तो आर एल ऑफ दी नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू आर एल ऑफ दी प्रीवियस पॉइंट प्लस माइनस राइज ऑब्लिक फॉल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉल है, फॉल है तो अपने को नेगेटिव साइन लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। फॉल होगा तो नेगेटिव आएगा, राइज है तो पॉजिटिव आएगा। तो 100 में से 0.60 माइनस हो गए तो 99.40। फिर वही प्रीवियस आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट प्लस माइनस राइज ऑब्लिक फॉल। तो यहाँ पे भी वही फॉल है, तो ये माइनस आ जाएगा 0.60 तो 98.80। सेम इसमें आ जाएगा 98.80, यहाँ पे भी फॉल है तो 98.10। सेम इसमें आ जाएगा आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट। अभी यहाँ पे जो आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट है कितना हो जाएगा 98.10, मतलब प्रीवियस वाला जो आर एल है उसमें से अपन प्लस माइनस करके राइज ऑब्लिक फॉल को प्लस माइनस करके और घटाते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो उससे आर एल ऑफ दी नेक्स्ट पॉइंट आता जाता है। तो यहाँ पे 98.10 है, तो इसमें वही माइनस आ जाएगा, फॉल है तो माइनस 0.60, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 97.50। तो इस तरीके से जो है आपको आगे बढ़ते जाना है। फिर से वही आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट 97.50 माइनस फॉल की वैल्यू 0.60 तो 96.90। आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट वही सेम, आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट 96.90, इसमें से फॉल है माइनस हो जाएगा 0.80 तो 96.10। अब यहाँ पे आके जो है 96.10 तो हो गया आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट। अब यहाँ पे आने के बाद में जो है राइज आ रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी, अपने को ऐड करनी पड़ेगी प्रीवियस पॉइंट में। तो आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट क्या है 96.10, इसमें प्लस राइज की वैल्यू ऐड हो जाएगी 0.70 की 96.80। फिर से आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट 96.80, इसमें राइज की वैल्यू ऐड हो जाएगी 2.20 तो 99। फिर से इसमें जो है राइज की वैल्यू ऐड हो जाएगी तो 100.80। फिर से इसमें राइज की वैल्यू ऐड हो जाएगी तो 100.80 प्लस 1.60 तो 102.40। तो ये बहुत ईजी है, दोनों ही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और किस तरीके से वैल्यू आती है ये पता होना चाहिए। अब इसमें भी वही अपन चेक लगाएंगे, समीशन राइज माइनस समीशन फॉल जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए किसके बराबर, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल के बराबर। तो समीशन राइज जितने भी राइज की वैल्यू है वो अपन ने यहाँ पे रख दी, ये राइज रहे ये फॉल रहा। तो इन दोनों का जो है डिफरेंस है वो लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल के बराबर होना चाहिए। तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2.40। लास्ट आर एल अपना जो है 102.40 है, इसमें से जो है फर्स्ट आर एल 100 माइनस करोगे तो 2.40 ही आएगा, इसका मतलब ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये मैंने जो है इसको डायग्राम की सहायता से समझाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। डायग्राम में इजीली आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले जो है अपन ने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, इंस्ट्रूमेंट सेट किया, तो सबसे पहले रीडिंग जो ली है वो है बैक साइड लिए। बैक साइड जो है उसका बेंचमार्क कितने पे लिए, बेंचमार्क है जिसका आर एल 100 मीटर है, उस पर अपन ने फर्स्ट रीडिंग ली है वो लिए बैक साइड। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, मतलब इस लेवल तक की जो आर एल है वो कितना हो जाएगा बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो 100 में ये 2 है, ये ऐड हो जाएगी तो 102 हो जाएगा। फिर आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड, तो इंटरमीडिएट साइड ये है, तो इस लेवल में से अपन ये माइनस कर देंगे तो ये आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही अपने को चलता जाना है आगे। फिर यहाँ पे आने के बाद में अपने वही इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद में जो पहली रीडिंग लेंगे वो बैक साइड लेंगे 0.80, और यहाँ पे जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आर एल है बेंचमार्क का, यहाँ पे तो 100 था, अब यहाँ पे अपन नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है जो आर एल है वो कम हो गया,
मतलब अपन एक तरीके से 100 में से 98.10 माइनस करोगे तो 1.90 मीटर जो है वो अपन डाउन आ गए। तो इसका मतलब है कि अपने को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो भी जो है डाउन आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो जाएगा, RL ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो इसमें 0.80 जोड़ोगे तो 98.80 आ जाएगा। फिर से वही फोर साइड, फिर से इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट। तो इस तरीके से अपने को चलता जाना है, बहुत ईजी है। फिर जो अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो आया हुआ है RPSC 2013 में, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझिए। इसमें क्या है, इन्वर्टेड स्टॉप यूज हुआ है। तो इन्वर्टेड स्टॉप के केस में जो है रीडिंग है वो ऐड हो जाती है। क्यों ऐड हो जाती है, कैसे ऐड हो जाती है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है RL ऑफ ए फैक्ट्री फ्लोर, कोई फैक्ट्री का फ्लोर है जिसका RL दिया हुआ है अपने को 30 मीटर, स्टॉप रीडिंग ऑन दी फ्लोर, इसका मतलब बैक साइड दी हुई है अपने को 1.40 मीटर। मतलब अपन ने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद में RL ऑफ द फैक्ट्री फ्लोर, इसका मतलब बेंचमार्क दिया हुआ है, देखते ही क्लिक हो गया अपने को, वही RL दिया हुआ है किसी भी पॉइंट का, तो इसका मतलब बेंचमार्क दिया हुआ है। तो 30 मीटर दिया हुआ है कि फ्लोर का जो लेवल है वो कितना है, 30 मीटर का है। अब अपने को स्टॉप रीडिंग ऑन दी फ्लोर, अपन ने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया फ्लोर के ऊपर और उसके बाद हम फर्स्ट रीडिंग ली। तो जैसे ही रीडिंग ली वो कौन सी हो जाएगी, बैक साइड। तो स्टॉप रीडिंग क्या हो जाएगी, बैक साइड। तो बैक साइड की वैल्यू हो गई 1.40 मीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, RL ऑफ ए फैक्ट्री फ्लोर प्लस स्टॉप रीडिंग ऑन दी फ्लोर। तो यहाँ से 31.40 मीटर हो जाएगी। दी स्टॉप रीडिंग व्हेन हेल्ड इन्वर्टेड विद दी बॉटम टचिंग दी टी बीम रूम। अब अपन ने क्या किया है, वैसे तो अपन जो है RL ऑफ दी नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड। वो कब करते हैं, जब स्टॉप है वो सीधा हो। लेकिन इसमें क्या है, स्टॉप इन्वर्टेड है और उसका जो बॉटम है वो टच कर रहा है टी बीम रूप को। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि वो वैल्यू जुड़ के, और तभी तो अपन ऊपर तक के जो टी बीम का रूप है, जो टी बीम रूप है उसके लेवल तक अपन तभी तो पहुंचेंगे जब अपन उसको ऐड कर देंगे। तो हाइट ऑफ द बीम अबव द फ्लोर, तो जो टी बीम है उसकी हाइट पूछिए इसमें अबव द फ्लोर। सबसे पहले मैंने बताया था आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, RL ऑफ द फैक्ट्री फ्लोर प्लस स्टॉप रीडिंग ऑन द फ्लोर। मैं डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ आपको। देखो, तो ये जो है अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये फैक्ट्री का फ्लोर है और इसका RL अपने को दिया हुआ है 30 मीटर। मतलब इसका जो RL है वो तो 30 मीटर है। अब अपन ने यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट सेट किया, ये इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया। इसके बाद में इसमें जो फर्स्ट रीडिंग ली है अपन ने, स्टॉप रीडिंग, वो कितनी आई है 1.40। तो यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 मीटर में 1.40 ऐड कर दोगे तो 31.40 मीटर। अब क्या हुआ, ये तो अपना फ्लोर हो गया और ये इसकी जो है इसकी रूफ की टी बीम है, नीचे तो फ्लोर है, टी बीम है। अब इन दोनों के बीच का इसने डिफरेंस पूछा है। अब अपन जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे जो RL फाइंड आउट करते हैं उसमें जो इंटरमीडिएट साइड है वो नीचे अपन करते हैं, नीचे चलते जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इन्वर्टेड है, इसका मतलब इसका जो बॉटम है वो टच कर रहा है किसको, टी बीम को, यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अपने को जो स्टॉप रीडिंग है वो इन्वर्टेड में दी हुई है और वो टी बीम के रूप को टच कर रही है, मतलब यहाँ पे टच कर रही है। और स्टॉप जो है वो उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी वैल्यू। अब अपने को यहाँ तक पहुँचना है, टी बीम रूप तक के RL तक। तो अपने पास यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी है, तो इसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो अपन यहाँ तक का RL फाइंड आउट कर सकते हैं ना इजीली। तो इसीलिए अपन ने क्या किया है, हाइट ऑफ द बीम अबव द फ्लोर इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस स्टॉप रीडिंग व्हेन इन्वर्टेड। स्टॉप की रीडिंग कब होगी, जब इन्वर्टेड हो। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो स्टॉप का बॉटम होता है वो जो फ्लोर है इसको टच करता है, या फिर RL के हिसाब से सॉरी वो जो RL होता है उसके हिसाब से वो वेरी करता जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब स्टॉप को अपन ने उल्टा रखा है, इन्वर्टेड रखा है, तो इसका बॉटम है वो ऊपर हो गया। तो इस केस में इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। और दूसरे कॉन्सेप्ट से हम अगर समझना चाहे तो जब अपने को वैल्यू यहाँ तक की पता है तो अपने को यहाँ तक फाइंड आउट करना है, तो इसमें स्टॉप रीडिंग को ऐड कर देंगे, तभी तो अपन जो है हाइट ऑफ द बीम वो फ्लोर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपका बस याद रखना है किस तरीके से करना है। तो इसमें मैंने कवर किया है कि भाई बेसिक जो डेफिनेशन से क्या क्या होती है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, RL क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है। फिर मैंने आपको डिटेल में 2 क्वेश्चन जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाया। उसके बाद में RPSC 2013 का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व करवाया। तो इतना काफ़ी है इसके लिए, इसमें आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।